स्टूडेंट, वेलकम है आपका पीसीसी एकेडमी में। आज ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने लेयर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया पहले उसको एक बार आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, ताकि आपको ये वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कई प्रकार से अपने कार्य अर्थात जो अपन ने गोल पढ़े थे उनको पूरा किया जाता है। तो इसके पहले अपन फंक्शन वन बाय वन लिख लेते हैं, उसके बाद में हम इनको वन बाय वन समझ भी लेंगे। तो पहला जो फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो होता है डिवाइस मैनेजमेंट। पहला कौन सा होता है? डिवाइस मैनेजमेंट। पहला फंक्शन कौन सा होता है स्टूडेंट? डिवाइस मैनेजमेंट। दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है मेमोरी मैनेजमेंट। दूसरा फंक्शन कौन सा होता है? पहला डिवाइस मैनेजमेंट, दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा प्रोसेस मैनेजमेंट। कौन सा होता है? प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट। अगला है फाइल मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और फाइल मैनेजमेंट। और भी हो सकते हैं जैसे रिसोर्स मैनेजमेंट, एरर डिटेक्टिंग। क्या हो सकते हैं? रिसोर्स मैनेजमेंट, एरर डिटेक्टिंग, क्या हो सकते हैं? एरर डिटेक्टिंग। और हो सकता है जैसे अपन ने पढ़ा होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूजर और हार्डवेयर के मध्य इंटरेक्शन प्रदान करवाता है, तो अपन कह सकते हैं कोऑर्डिनेट बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कोऑर्डिनेट बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो अपन ये भी कह सकते हैं कोऑर्डिनेट बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये काम भी करता है। और कर सकता है डिस्क मैनेजमेंट। स्टूडेंट, ऊपर आया है मेमोरी मैनेजमेंट। कहाँ आया है? मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? रैम। जहां आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेमोरी दिख जाए उसका मतलब रैम होता है, और जहां आपको क्या दिख जाए? डिस्क दिख जाए तो उसका मतलब हार्ड डिस्क होता है। क्या होता है स्टूडेंट? हार्ड डिस्क होता है। ये दो टर्म आपको बिल्कुल से ध्यान में रखनी है। तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य। ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या है? कार्य है। पहला कार्य डिवाइस मैनेजमेंट, दूसरा मेमोरी मैनेजमेंट, तीसरा प्रोसेस मैनेजमेंट, चौथा फाइल मैनेजमेंट, पांचवा रिसोर्स मैनेजमेंट, 6 नंबर एरर डिटेक्शन, छठा कोऑर्डिनेट बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर और डिस्क मैनेजमेंट। अब हम इनको वन बाय वन कवर कर लेते हैं। पहला है डिवाइस मैनेजमेंट। पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कंप्यूटर का मैनेजर होता है। क्या होता है? कंप्यूटर का मैनेजर। अर्थात मैनेजर क्या होता है? जो सब चीजों को क्या करे? मैनेज। कंप्यूटर में कोई ऐसा डिवाइस, कोई ऐसा उपकरण नहीं है जिसको ओएस द्वारा मैनेज नहीं किया जाता। तो पहला कौन सा है? डिवाइस मैनेजमेंट में इस कार्य के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? कंप्यूटर से जुड़े सभी डिवाइस को मैनेज करेगा। कंप्यूटर से जुड़े सभी डिवाइसेस को क्या करेगा? मैनेज करेगा कि वे सही रूप से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं। तो क्या लिखेंगे इसमें? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कंप्यूटर से
जुड़े सभी डिवाइसेस जैसे सीपीयू, इनपुट आउटपुट, मेमोरी, डिस्क, सभी को क्या करता है, मैनेज करता है कि वे सही रूप से कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं, ये काम करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला कार्य है इसका डिवाइस को क्या करना, मैनेज करना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। दूसरा कौन सा है, मेमोरी मैनेजमेंट। दूसरा कौन सा है स्टूडेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट ओएस मेमोरी को भी, मेमोरी का मैंने बता दिया कि जहां मेमोरी नाम आपको दिख जाए, इसका मतलब प्राइमरी मेमोरी अर्थात रैम की बात कर रहा है। ओएस मेमोरी को भी मैनेज करता है, जिसके कारण जो मल्टीपल प्रोसेसेस है वो क्या है, इजीली एग्जीक्यूट हो पाती है। मेमोरी को मैनेज करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कई प्रकार के एल्गोरिथम का यूज करता है, जैसे सेगमेंटेशन का यूज करता है, जैसे पेजिंग एल्गोरिथम का यूज करता है। तो ओएस द्वारा प्राइमरी मेमोरी को भी क्या किया जाता है, मैनेज। ओएस द्वारा प्राइमरी मेमोरी को भी मैनेज किया जाता है, ओएस के द्वारा किसको मैनेज किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी को मैनेज किया जाता है, जिसके कारण होगा क्या, जिसके कारण मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो जाती है, जिसके कारण मल्टीपल प्रोसेसेस एक साथ एग्जीक्यूट हो पाती है। साथ में स्टूडेंट आप ये नोट्स भी इम्पोर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि आगे आप पढ़ो तो आपके कोई दिक्कत नहीं है। मेमोरी को मैनेज करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कई एल्गोरिथम का यूज करता है। मेमोरी को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा कई एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। जैसे एल्गोरिथम, जैसे कौन कौन से, सेगमेंटेशन, पेजिंग आदि। ये अपन पेजिंग और सेगमेंटेशन जो है वो आगे कवर करेंगे। ये था अपना कौन सा, मेमोरी मैनेजमेंट। आई होप आपके क्लियर हो गया होगा। अगला कौन सा था, प्रोसेस मैनेजमेंट। तीसरा कौन सा है, प्रोसेस मैनेजमेंट। अगला कौन सा है स्टूडेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर की सारी प्रोसेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर की सारी प्रोसेस को क्या करेगा, मैनेज करेगा। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम कई एल्गोरिथम्स का यूज करता है, जैसे FCFS है, जैसे SJF है, जैसे RR है। इनकी सहायता से ये काम करता है। तो OS द्वारा कंप्यूटर की सभी प्रकार की प्रोसेसेस को मैनेज किया जाता है। इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम
विभिन्न प्रकार के एल्गोरिथम का यूज करता है। विभिन्न प्रकार के एल्गोरिथम का क्या करता है? यूज करता है। जो प्रोसेस को मैनेज करने के लिए एल्गोरिथम कौन से हो सकते हैं? जैसे FCFS हो सकता है, SJF हो सकता है, और भी हो सकते हैं। और कौन सा हो सकता है? राउंड रॉबिन। ये भी अपन आगे इनके बारे में भी कवर करेंगे। तो ये था अपना कौन सा? प्रोसेस मैनेजमेंट। अगला कौन सा है? अगला है 5 नंबर फाइल मैनेजमेंट। अगला कौन सा है स्टूडेंट? फाइल। ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा फाइलों को मैनेज किया जाता है। इसके लिए वह अपने फाइल सिस्टम का यूज करता है। किसका यूज करता है? फाइल सिस्टम का यूज करता है। फाइल सिस्टम हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम का CIAS। क्या हो सकता है? फाइल सिस्टम का नाम है CIAS, कॉमन इंटरफेस एल्गोरिथम सिस्टम। कॉमन इंटरफेस एल्गोरिथम सिस्टम क्या है? कॉमन इंटरफेस CIAS है, एल्गोरिथम सिस्टम। इस एल्गोरिथम का यूज करके OS अपने फाइल सिस्टम के द्वारा जो फाइलें हैं उनको भी मैनेज करता है। एक और हो सकता है NIFS। क्या हो सकता है? NIFS। NIFS का पूरा नाम क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस फाइल सिस्टम। NIFS नेटवर्क इंटरफेस फाइल सिस्टम। फाइलों को मैनेज करने के लिए OS अपने 2 फाइल सिस्टम होते हैं। ये OS के क्या है? फाइल सिस्टम। OS अपने 2 फाइल सिस्टम का यूज करता है। पहला कॉमन इंटरफेस एल्गोरिथम सिस्टम CIAS का यूज करता है, और दूसरा NIFS नेटवर्क इंटरफेस फाइल सिस्टम। इन एल्गोरिथम का यूज करके OS किसको मैनेज करता है? फाइल्स को मैनेज करता है। अगला कौन सा था अपना? अगला था रिसोर्स मैनेजमेंट। 6 नंबर है रिसोर्स मैनेजमेंट। अगला कौन सा है स्टूडेंट? रिसोर्स मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्स को, जो रिसोर्सेज होते हैं उनको एलोकेट भी करता है और डीएलोकेट भी करता है। ये इसका मेन काम होता है। रिसोर्सेज को क्या करना? एलोकेट करना और डीएलोकेट करना। जैसे मान लो किसी प्रोसेस को हार्ड डिस्क एलोकेट करनी है, हार्ड डिस्क एलोकेट कर दी, जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो वापस क्या कर ली? डीएलोकेट कर ली। तो रिसोर्सेज को एलोकेट एंड डीएलोकेट करने का कार्य भी OS द्वारा ही किया जाता है। रिसोर्सेज को एलोकेट और डीएलोकेट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? OS के द्वारा किया जाता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हार्ड डिस्क एलोकेट करना, और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, प्रोसेस एग्जीक्यूशन क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए, तो वापस हार्ड डिस्क को डीएलोकेट करना। ये मेन कार्य होता है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। रिसोर्सेज को एलोकेट करना और डीएलोकेट करना। अगला कौन सा आता है? एरर डिटेक्शन।
अगला कौन सा आता है स्टूडेंट, एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन में क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किसी भी, अगर कोई सॉफ्टवेयर है, अगर कोई हार्डवेयर है, उसकी एरर आ गई तो तुरंत डिटेक्ट करता है। कोई सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की एरर को क्या करता है, तुरंत डिटेक्ट करता है और यूजर अपने जो स्क्रीन आती है मॉनिटर की उस पर शो भी करवाने का कार्य किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा एरर डिटेक्शन का कार्य भी किया जाता है किसी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित एरर को डिटेक्ट करके उसे ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा मॉनिटर स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाता है। मॉनिटर स्क्रीन पर क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। उसे मॉनिटर स्क्रीन पर क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाएगा। ये काम भी किसका है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। अगला देखते हैं स्टूडेंट, अगला कौन सा था, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। क्या था, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। अगला कौन सा है, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी। ओएस के द्वारा जो भी आपके पास में डेटा सेव है उसकी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाता है। किसकी सुविधा देता है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड की। ओएस डेटा, कौन सा डेटा, जो यूजर के कंप्यूटर में, किसमें, कंप्यूटर में सेव है, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। उसको क्या प्रोवाइड करवाता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। जैसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड की सुविधा देना, जैसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड की सुविधा देना, लॉगिन आईडी और पासवर्ड की क्या देना, सुविधा देना। ये काम भी कौन करता है, ओएस द्वारा ही किया जाता है। अगला देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। कोऑर्डिनेट बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ये भी ओएस का एक कार्य है। इसके द्वारा क्या करता है, ओएस के द्वारा जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते हैं उनके बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे वे आपस में आसानी से कम्युनिकेशन कर सके। सिंपल सा है। इस कार्य के द्वारा ओएस कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, ताकि वे आपस में कम्युनिकेट कर सके, अर्थात डेटा ट्रांसफर कर सके। अर्थात क्या कर सके, डेटा ट्रांसफर कर सके। अर्थात क्या कर सके, डेटा को ट्रांसफर कर सके। ये काम भी किसका होता है, ओएस का होता है। उसके बाद में अपना लास्ट कार्य आता है डिस्क मैनेजमेंट। क्या आता है, डिस्क मैनेजमेंट। ये काम भी कौन करेगा, ओएस द्वारा ही किया जाता है।
ओएस डिस्क मैनेजमेंट का मतलब आपको मैंने अभी बताया था कि हार्ड डिस्क होता है। ओएस किसको मैनेज करता है? हार्ड डिस्क को भी। ओएस हार्ड डिस्क को भी क्या करता है? मैनेज करता है। ओएस हार्ड डिस्क को भी क्या करता है? मैनेज करता है, जिससे कि यूजर को सेकेंडरी मेमोरी को एक्सेस, जिससे क्या होगा, यूजर को सेकेंडरी मेमोरी का अगर एक्सेस मिलता है तो वो एक्यूरेट मिलता है। क्या मिलता है? एक्यूरेट मिलता है, जिससे यूजर को सेकेंडरी मेमोरी का एक्सेस एक्यूरेट मिलता है। ये काम करने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कई प्रकार के एल्गोरिथम का यूज करता है, जैसे फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एक यूज करता है किसका? SSTF। SSTF का पूरा नाम सॉर्टेड सीट टाइप फर्स्ट। और किसका करता है? स्कैन। एक कर सकता है ई स्कैन। किसका करता है? ई स्कैन। डिस्क को मैनेज करने के हैं। और हो सकता है लुक, और हो सकता है सी लुक, डिस्क डीफ्रैगमेंटर। इन सभी का यूज करता है। कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा इन सभी का यूज किया जाता है। आई होप आपके ये क्लियर हो गए होंगे सारे। हमने हमारा जो आज का टॉपिक था वो क्या था स्टूडेंट? हमारा टॉपिक था फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य हमने पहले लिस्ट बनाई थी, उसके बाद में 1 बाय 1 इनको कवर कर लिया। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में ओएस के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।